नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर में विशाल झांकी और गणेश विसर्जन के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। भीड़भाड़ और अवस्था से बचने के लिए निगम में छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार है। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास सावधानी बरती गई है। शहर में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसकी निगरानी CSP रैंक के अधिकारी करेंगे। विसर्जन यात्रा पर ड्रोन और कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। रात 8 बजे से शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, तत्यापारा चौक, शारदा चौक, मोड़ापारा और मालवीय रोड, कालीबाड़ी चौक की ओर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। सीतापुर जिले के मछरहेटा थाना क्षेत्र में सूरजपुर गांव में दलदल देने वाला हादसा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। अनुज यादव का 3 माह का इकलौता बेटा शिवांश घर के भीतर चारपाई पर सो रहा था, तभी वह अचानक से लापता हो गया। मां सरिता स्नान करके लौटी, जब बच्चे को गायब देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़े। सभी ने खोजबीन शुरू की तो निर्माणाधीन मकान की छत पर पानी से भरे ड्रम में मासूम का शव उतरता मिला। आनन फानन में बच्चे को CSC मछरहेटा में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों को संदेह कि घर में घुसे बंदर ने बच्चे को उठाकर ड्रम में डाल दिया। ग्वालियर में हॉस्पिटल की साफ सफाई का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने वाली महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। ठेकेदार ने साफ सफाई के बहाने महिला को अस्पताल की 3री मंजिल पर भेजा, फिर उससे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद महिला घर पर पहुंची और पति को घटना के बारे में बताया। पति पत्नी थाने पहुंची और फिर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की है। वहीं पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार को 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे तालाब पर नहाने के लिए गए हुए थे, तभी गहराई में समा गए। मरने वाले तीनों पुलिस कर्मियों के बेटे हैं। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ICD तालाब का है। जानकारी के मुताबिक डूबने वाले बच्चों की पहचान युवराज सिंह ठाकुर 9 साल, प्रिंस जगत 12 साल और आकाश लकड़ा 13 साल के रूप में हुई है। तीनों की लाशें तालाब में मिली है। तीनों दोस्त तालाब में नहाने के लिए अचानक गए हुए थे, तभी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम प्रतापगढ़ स्थित मुख्यमंत्री DAV स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा से शिक्षिका ने 100 बार उठक बैठक करा दिया। अब वह छात्रा अस्वस्थ है। दर्द के कारण वह खड़े नहीं हो पा रही है। चलने फिरने में दिक्कत के कारण स्वजन उसे उपचार के लिए अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। इस प्रकरण की शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़ित छात्र मूलतः ग्राम गुतुरमा की रहने वाली है। छात्रा के बताए अनुसार वह एक टॉयलेट जा रही थी, तभी मोबाइल चला रही थी। शिक्षिका ने उसे रोका और पहले उस छड़ी से 2 बार पैर पर मारा और 100 बार उठक बैठक करा दिया। छात्रा को ये भी बोला कि ज्यादा नाटक मत कर, अपनी क्लास में जा। कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 13 वर्षीय किशोर पर 2.5 साल के मासूम ने अनाचार करने का आरोप लगाया है। घटना तब सामने आई है जब पीड़ित बच्चे की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी अपचारी बालक को गिरफ्तार कर बाल कल्याण समिति में पेश किया है। पीड़ित बच्चा अपने परिवार के साथ यहाँ किराए के मकान में रहता था। बच्चे की मां एक अस्पताल में काम करती है। अपने काम से वापस लौटी और कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि मकान मालिक का 13 वर्षीय बेटा उनके साथ 2.5 साल के मासूम के साथ अनाचार कर रहा था। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई और सिंधु डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त प्रयास से रायपुर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन 7 सितंबर रविवार को आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में आयोजित यह शिविर में संबंधित सिंधी कॉलोनी के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि इस शिविर में आम लोगों के लिए कई जरूरी स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क की जाएगी, जिसमें CBC, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, BP, ECG, TSH, लिपिड प्रोफाइल, BMI, यूरिक एसिड और RFT शामिल है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सहरसा लुती बांध में टूटने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद शुक्रवार को 5 की एक साथ अर्थी उठी। मृत महिला, उसकी 2 गर्भवती बहू और पोता पोती एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृत महिला का हिंदू परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया गया। वहीं दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थी, इस कारण दोनों बहुओं और दोनों बच्चों को दफनाया गया है। हादसे में लापता एक बच्चे और वृद्ध का अभी तक पता नहीं चला है। आपको बता दें कि बलराम जिले के धनेशपुर में लबालब भरा सारसा लुती बांध मंगलवार की रात अचानक से टूट गया था। बांध की मेड़कारी 35 मीटर हिस्सा टूटने से राम वृक्ष
खिलावर का पूरा परिवार और घर के सदस्य बाढ़ की चपेट में आ गए थे। रामवृक्ष खैरवार तैरकर बच निकला था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।